मंडे से जॉब स्टार्ट करी हूँ। अपनी बीवी की कमाई खाओ, इसे बेगैरती कहते हैं। आप मेरी तरफ क्यों देखते हैं? जिशान सिद्रा को हरास कर रहा है। हम सब इकट्ठे रह रहे हैं और आज तक किसी को ऐसी बात महसूस नहीं हुई। जो बदबू में रहे ना, उसको बदबू का एहसास नहीं होता। जमा तकसीम 10 सितंबर से बुध और जुमेरात शब 8 बजे। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा। अरे 12:30 बज गए। कल मैं तुम्हारा मुंतजिर रहूंगा। जाना पड़ेगा नाज़ो, उसने धमकी ही ऐसी दी थी। इग्नोर करके तो देख लिया, अब थोड़ी इम्पोर्टेंस दे के देख लेते हैं। ऐसे बहुत ही ढीठ हैं जमील और शाजिया। ऐसे जाहिर कर रहे थे जैसे बिल्कुल नॉर्मल शादी हुई है। हाँ तो नॉर्मल शादी को ही नॉर्मल ले रहे हैं ना। तुम्हें क्यों लगता है कि ये नॉर्मल शादी है? इसलिए क्योंकि इस शादी में रिश्ता नहीं है, कब्जा है। मेरे बेटे पर वो भी चोरी छुपे कब्जा किया है। सिबा, तुम इसे भूल क्यों नहीं जाती? देखो, जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी गलती सबसे ज्यादा है, लेकिन बहरहाल मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरे भाई की तस्दील करने का, वो भी बार बार इस तरह से। हो तो यूं कहे ना कि आपके भाई को इस जबरदस्ती की शादी में जबरदस्ती की इज्जत भी चाहिए। आप समझी? मैं वलीमा है तुम्हारे बेटे का, और कुछ ना सही अल्लाह की मर्जी और अपने बेटे की खुशी समझकर इसमें खुश हो जाओ। तंज कर रही थी और मैं बार बार शर्मिंदा हो रहा था। शर्मिंदा हो रहा था? चोरी छुपे शादी करवाते हुए शर्मिंदा नहीं हुए, बातें सुनाते हुए शर्मिंदा हो गए। इंसाफ ही नहीं है साथ में। रोहान, ये 1 मिनट में तुम कम से कम 40 बार घड़ी देख चुके हो। आखिर जाना कहाँ है? कहीं नहीं जाना, बल्कि कहीं जाना मैंने। तुम प्लीज एक काम करो, मैं तुम्हें ईमेल करता हूँ, तुम जाके उसका प्रिंट निकालो और बॉस को जमा करवा दो प्लीज। गो थ्रू क्यों? तुम प्लीज जाके जमा करा दो, मैं बहुत डिस्टर्ब, काम पे फोकस नहीं कर पा रहा। ठीक है, देख लूंगी, लेकिन तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं।
कुछ पर्सनल इशू है, तो तुमसे कल मिलता हूँ। चलता हूँ। आवरिश बेटा, चलो खाना खाना। मुझे भूख नहीं है। अच्छा, और अगर आज तुम्हें अपनी दोस्त के भाई की शादी में जाने की इजाजत मिल जाए तब भी ऐसे ही नाराज रहोगी मुझसे? अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी। और आपको ये बैठे बैठे क्या सूझी है? कल तक तो आप मुझे डॉक्टर बनाने के ख्वाब देख रही थी, और आज मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सारे शौक, तालीम अपने घर जाकर पूरी कर लेना। नहीं अम्मी, बिल्कुल नहीं। जो आज आप चाहती हैं ना, वो मैं नहीं चाहती। और आप कब से अपने बच्चों को डिक्टेट करने लग गई हैं? आप तो अपने बच्चों को फ्रीडम देने वाली माँ थी। अब्रिश, मुझे क्यों गुस्सा दिला रही हो तुम? ये मैंने सिर्फ इरादा किया है, बारात दरवाजे पर नहीं आ गई। चलो अब जल्दी से आ जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। कोई रिश्ता लेकर तो आए मेरा। मैं राहिम के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। नाज़ो। जी अम्मी। कहीं जा रही हो? आपको कोई काम है? नहीं, काम तो नहीं, बस ऐसे ही दिल पर बोझ हो रहा था। दिल भारी हो रहा था? क्यों? तुम्हारे चचा चची आए थे नाश्ता लेके, मैंने तुम्हें नहीं उठाया। अच्छा किया आपने अम्मी। आप मुझे ये बताएं, आपकी नई नवेली दुल्हन किधर है? ओ, लगता है डाइनिंग टेबल पे कुछ हुआ है कि आपकी और अब्बा जी की लड़ाई हो गई है। सच कहते हैं, माँ का दुख सिर्फ बेटी समझती। अच्छा अम्मी, मैं आपसे वापस आके आराम से बात करूंगी, सही है? अभी मुझे जाना है। तुम कहाँ जा रही हो? अम्मी, मैंने कहाँ ही जाना है, वो अब्रेश के साथ कुछ चीजें लेनी है, वो मैं लेके आती हूँ। अरे तो राहिम को कह देती ना, वो ला देता। मैं बस जा रही हूँ ना, ठीक है, मैं आती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हुस्ना भी, हुस्ना। सुंदस, मैंने तुम्हारे लिए मिल्कशेक बनवाया, पियो। मैं जब से आई हूँ आप लोग मुझे इस तरह खिला पिला रहे हैं जैसे मैं कोई दूसरे मुल्क से आई हूँ, जैसे मैं कोई मेहमान हूँ। अरे बेटा, मेहमान क्यों? ये लो, आप तो मालकन हो, लो खाओ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो दामाद जी? बैठो। अच्छा बैठ। बेटा, बेटे को बेटा ही रहने दो, दामाद ना बन। चलो ठीक है। शाजिया, पहली बार दामाद घर आया है, कुछ बंदोबस्त करो अच्छा सा। नहीं चजान, मैं एक्चुअली सुंदस को लेने आया हूँ, वलीमे की कुछ तैयारियां करनी, मैं चाह रहा हूँ सब कुछ सुंदस की पसंद से हो। मैं चाय बनवाती हूँ, वो तो पी के जाए। हाँ, मैं भी। हाँ, और बाकी सब खैरियत? अच्छा भाई, तुम दोनों बात करो, मैं जरा नमाज पढ़ के आता हूँ, ठीक है? एक्सक्यूज मी मिसेस, कब से आपको कॉल्स कर रहा हूँ, फोन का तुम्हारा? मेरे पास है। ओ, मुझे पता ही नहीं चला, साइलेंट है, सॉरी। हाय, ये गरीब शौहर अपनी नई नवेली दुल्हन को इतनी कॉल्स कर रहे हैं और वो है कि यहाँ बैठे ड्राई फ्रूट खा रहे हैं। सुन, अच्छा तो आपको एतराज है मेरे ड्राई फ्रूट्स खाने पर? मुझे आपकी किसी बात पर कोई एतराज नहीं। चले? कहाँ? मैंने चाय बनवाई है। सईजान, घर की बात है, मैं वापस आऊंगा तो फिर चाय पी लूंगा, अभी हमें जाना है।
चले? मैं बैग लेकर आती हूँ। आ भी जाओ नाज़ो। क्या सोच रही हो? क्या तुम उम्र भर मुझे ऐसे ही जानोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा, क्योंकि मोहब्बत वक्त के साथ बढ़ती है मेरी जान। हाय अल्लाह, जान निकाल कर बोलते हो मेरी जान। साहब अपनी बेगम के लिए फूल ले लो। अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। इतनी प्यारी दुआ दी है तुमने, सारे फूल दे दो। नहीं नहीं, मैं इतने सारों का क्या करूंगी बेटा, सिर्फ 2 दे दो। अच्छा अच्छा, सिर्फ 2 दो। ये लो बेटा, थैंक यू। थैंक यू। जिंदगी का पहला ड्राइविंग टूर अपनी मिसेस के साथ। यार एक बड़ा जबरदस्त रेस्टोरेंट है यहाँ पर, वहाँ का नाश्ता बड़ा फेमस है। सो पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर बैंक्वेट हॉल चलते हैं, ठीक है? रोहान, कह भी तो जिस बात के लिए तुमने मुझे इधर बुलाया है। नाज़ो, मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? क्योंकि मैं घर अम्मी से बात करने वाला हूँ, उन्हें तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजना चाहता हूँ। अगर तुम इजाजत दो तो। आप कहाँ पर हैं? ठीक है, मैं वहीं आ रही हूँ। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, बस वैसे बस मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। नाज़ो, उसे नीचे कर लो। पक्का? हाँ, चले गए। मुझे लगता है तुम्हारी भाभी ने मेरे साथ में देख लिया है। रोहान, मुझे घर जाना होगा, मैं घर जा रही हूँ। नाज़ो, कहाँ जा रही हो? रोहान, मैंने सुन ली है ना तुम्हारी बात, लेकिन प्लीज ये बहुत जल्दी है। उधर मेरे भाई के रिसेप्शन की तैयारी हो रही है और तुम इधर हमारी शादी की बात कर रहे हो। हाँ नाज़ो, क्योंकि मेरी सिचुएशन मजीद इंतजार करने की नहीं है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अच्छा ठीक है ना, सोच लेते हैं इस बारे में हम। नाज़ो, मैंने अम्मी से आज तक का वक्त लिया था। आज घर जाके उन्हें मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा कि तुम्हारे घर जाए और रिश्ते की बात करें। तो तुमने फैसला कर लिया फिर? हाँ। सही है, फिर जो दिल करते है वो करो। अच्छा मैं घर जा रही हूँ, मुझे छोटे भाई के पहुंचने से पहले घर पहुंचना है। अच्छा ठीक है, कुछ खाता लो। तुम शाम में आ रहे हो ना? आ रहा हूँ। चले चलो।
नाजू ये किस लड़की के साथ है? क्या मुझे अरसल को बताना चाहिए? सबाहत, जी देखो आज खानदान के सब लोग शाम को जमा हो रहे हैं, तुम कोई ऐसी वैसी बात ना करना। ठीक कह रहे हैं आप इसाक साहब, पागल औरत हूं मैं। जिंदगी के 25 साल तो मैंने ऐसे ही आपके साथ गुजार दिए, कभी आपकी इज्जत की परवाह ही नहीं की मैंने। अब्बा जी कितनी गर्मी हो रही है बाहर। अब्बा जी मुझे भी एक गाड़ी लेते हैं, अब मोटरसाइकिल पे गर्मी लग जाती है। कराची में तो पता नहीं, ऐसे लगता है साल में से 11.5 महीने गर्मी रहती है। अरे छोड़ो ये सारी बातें, तुम ऐसा करो तुम भी अपने अब्बा जी के साथ जाओ और अपनी पसंद की लड़की से निकाह पढ़वा कर आ जाओ, आकर मुझे बता देना, ठीक है? वो अच्छा, तो ये टॉपिक चल रहा है। हाँ वैसे नंबर तो मेरा ही बनता है। लीजिए, सुभान अल्लाह, एक और बेटा तैयार है आपका। यार है, अभी तो तंग मत करो। पहले आजकल तुम्हारी अम्मा कड़वे करेले चबाने लगी हैं। कड़वे करेले? अच्छा क्या, छोड़ो इस बात को। ये बताओ कि जो काम मैंने तुम्हारे जिम्मे लगाए थे वो तुमने कर दिए? जी जी अब्बा जी, जो आपने काम करे थे वो सब कर लिया। शाबाश। अम्मी जी, अब वो आप लोग के कपड़े मैंने रेडी कर दिए और हैंग कर दिए, आप लोग चेंज कर लें। तुम क्या पागल हो? वलीमा रात को है, हम अभी से चेंज करके बैठ जाएं। कमाल है। भाभी इफ यू डोंट माइंड तो मेरे कपड़े भी आप प्रेस कर देंगी? हाँ ठीक है, आप मुझे कपड़े निकाल कर दे दो, मैं रेडी कर दूंगी। वो मेरे बेड पे ही पड़े होंगे। ऐसे बात करते हैं बहू से, क्या हो गया तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। अरे नाज़ो बेटा, तुम कहाँ थी? अब्बा वो मुझे काम था तो मैं अपनी दोस्त के साथ बाहर गई हुई थी। भैया आजकल तुम्हारी यहाँ घर में जरूरत है, गायब मत हुआ करो, ठीक है? नाज़ो तुम अबरी से मिलने गई थी? तुम्हें बहुत दिलचस्पी है जानने की? नहीं हर बात नहीं जाननी होती, बस हाँ उससे रिलेटेड हर बात जाननी होती है। अम्मी सुंदर साहब किधर है? अपनी अम्मा के घर गई हैं। 2-4 घंटे का कहकर गई थी, लेकिन गायब हैं अभी तक। लोग आ रहे हैं दुल्हन को मिलने के लिए, लेकिन दुल्हन साहिबा गायब है। मतलब भाई भी साथ ही होंगे उनके फिर? और होना भी चाहिए, भाई जाहिर है उनका बिग डे है, उनको अपनी वाइफ के साथ ही होना चाहिए। इससे पता चलता है अरसल भाई केयरिंग हस्बैंड है। लो जी, आपका एक और बेटा आपके हाथों से निकल गया। मुझे तो ऐसा लगता है मैंने अपने लड़के पाले ही बहुओं के लिए थे। मैंने पाल पोस के बड़ा किया और ये ले उड़ेंगी। अम्मी आपको 2 दिनों में क्या हो गया है? आप और नाज़ो तो टिपिकल रिवायती पक्की वाली सास और नंद बन गई हैं। इतनी स्वीट तो है सुंदर सापी। अम्मी आप इसकी शादी बिल्कुल मत कराइएगा। पहले ये 2 बहुएं तो बुकत लो। नाज़ो कभी नहीं सोचा था मैं अपने बेटों की शादी में इस तरीके से शामिल होंगी, इतनी बददिली से। अम्मी आप फिक्र मत करें, आप अपने सारे अरमान मेरी शादी में पूरे कर लेना। और अम्मी एक बात बताऊं, कि सुंदर साहब ना घर का सिर्फ बहाना करती है। मुझे तो लगता है भाई को लेके बाहर रेस्टोरेंट्स में ही फिरती रहती है। क्या कहूं मैं, क्या कर सकती हूँ मैं सिवाय सब्र करने के। ये है अच्छे खानदान की अपने घर की बच्ची, शादी को 1 दिन नहीं हुआ लेकिन सब्र ही नहीं है, लेकर मियाँ को रेस्टोरेंट्स में घूम रही है। ये नहीं कि 2-4 दिन सब्र हो जाए, सेटल हो जाए, फिर घूम लें। उफ मेरे अल्लाह, खैर कर दे मेरे घर की। मम्मा, हाँ 1 कप चाय मिलेगी प्लीज? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, मगर तुम खुद क्यों आ गई? कमरे में रहती, रिलैक्स करती। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी चीजें बनवा रही हूँ। फ्रूट चाट, सैंडविचेस, पास्ता, योर फेवरेट।
आप ये सब तकल्लुफ क्यों कर रही हैं? मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। आप ऐसे बर्ताव कर रही हैं जैसे मैं कोई मेहमान हूँ इस घर में। मेरा अपना घर है। मेहमान ही तो हो गई हो अब तो। आप भूल रही हैं कि मैंने इसी शहर में शादी की है। मैं आ जा सकती हूँ। बेटी अगर 2 घर छोड़कर भी ब्याही जाए ना, तो भी भाग भाग कर रोजाना नहीं आ सकती मायके। ससुराल की पाबंदियां वजूद से जुड़ जाती हैं। बोलो, क्या कहने लगी थी? चुप क्यों हो गई? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे कहूँ या ना कहूँ। देखा, एक दिन में पराई हो गई। अपनी माँ से बात करने के लिए सोचना पड़ रहा है तुम्हें। रजिया, तुम जरा वहां जाना। मैंने नाजो को रेस्टोरेंट में देखा। तो इसमें अजीब क्या है? अजीब? मतलब कि वो किसी लड़के के साथ थी। अच्छा, वो तो अच्छा हुआ कि मैं अरसल को वहां से लेके बर वक्त चली गई। तो देखने देती उसके भाई को, इसमें क्या हुआ? आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं? अरसल कितना अग्रेसिव है और कितने पॉजेसिव हैं अपनी बहन को लेके। अगर वो देख लेते तो क्या तमाशा होता। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, मैं ठीक हूँ। चले यहाँ चाय मैं बना दूंगा। ये अबरिश का, और हाँ आज उसकी दोस्त के भाई का वलीमा भी है, उसे जाना है वहां पे। उसे बोलो तैयार हो जाए। रोहान रुको, जी मैंने उसे मना कर दिया। अम्मी क्या हो गया आपको? इतनी सख्ती हो गई यार। बस मैं तुम दोनों की शादी करना चाहती हूँ, अपने फराइज की अदायगी करना चाहती हूँ। अम्मी समझा करें, ये काम जल्दबाजी का नहीं होता, टाइम लगता है इसमें। अबरेश, अबरेश रुको, बैठो। मुझे आज तुम्हारा जवाब चाहिए। किस बारे में? मीर, मुझे समझ नहीं आ रहा आप ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं। अबरिश, तुम तैयार हो क्या? मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। नहीं भाई, मुझे नहीं जाना। अबरिश क्या हुआ, क्यों रो रही हो? भाई प्लीज आप अम्मी को समझाएं, मुझे शादी नहीं करनी। अम्मी ये क्या कह रही है अबरिश? ये सब हो क्या रहा है? तुम्हारे मामू ने अपने बेटे के रिश्ते के लिए कहा है। ये हमारे खानदान वालों को अचानक हमारा ख्याल क्यों आ गया है? तुम दोनों शादी पे जाना चाहते हो तो जाओ, इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या? बैठे बैठे। अम्मी क्या हुआ है? अबरिश पानी दो, पानी पी। एक और, एक। अम्मी आप ठीक है? ठीक हूँ मैं।
अच्छा हुआ यार, ये शादी तो हो गई, अब मेरा नंबर थोड़ा करीब आएगा। अम्मी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ। ठीक है अब्बा, सुबह मुलाकात होती है। अरसल, जी अम्मी। जरा बात सुनो। वैसे तो तुम इससे भी बड़ा कारनामा सर अंजाम दे चुके हो, लेकिन मेरा ख्याल था कि तुम माँ का थोड़ा सा लिहाज रखोगे। क्या हो गया अम्मी? अब क्यों मुझसे नाराज हो रही हैं? अब मैंने क्या कर दिया? क्या हो गया? जमील और शाजिया सुंदस को घर ले गए और तुम वहां से डायरेक्ट उसको होटल ले गए। तुमने माँ से पूछने की भी जहमत नहीं की, इतना भी लिहाज नहीं किया। चलो ठीक है, माना तुमने मनमानी कर ली, शादी कर ली, लेकिन क्या ये जरूरी है कि अब तुम हर बात में मनमानी करो? इसहाक साहब, क्या आपको इस पे भी एतराज है कि इस घर में बड़े बड़े ही रहें? माँ की थोड़ी बहुत इज्जत तो होनी ही चाहिए, नहीं? अम्मी बस। अम्मी, तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ। नहीं अम्मी, आप ठीक नहीं है। क्या हुआ है आपको? कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करें प्लीज। रोहान, अमरीश, तुम दोनों मेरी जान। मैं जो कुछ भी तुम लोगों के लिए सोचती हूँ उसमें हम सबका भला है। मैं अपना फर्ज वक्त पर अदा करना चाहती हूँ। देखिए अम्मी, मेरी बात सुने, ना तो हमें आपके फैसलों पे कोई शक है और ना ही किसी किस्म का एतराज। हमारी खुशियां, इस घर की खुशियां आपसे हैं। आप हैं तो ये सब खुशियां हैं, हम भी आपसे हैं। प्लीज कोई स्ट्रेस ना लें आप, जो प्रॉब्लम है हमसे शेयर करें। हमारी तमाम ख्वाहिशात से बढ़ के आपकी सेहत है हमारे लिए। अब हालत देखिए अमरीश की, क्या हाल बना लिया इसने अपना। अमरीश बेटा, जाओ खाना लगाओ, हम मिलकर खाना खाते हैं। जी अम्मी। फंक्शन तो अच्छा हो गया और सब ने हमेशा की तरह मेरी तारीफें भी की, मगर फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी की तारीफें सुनना बाकी है। क्योंकि मेरी सिचुएशन मजीद इंतजार करने की नहीं है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता।
नाज़ो, मैंने अम्मी से आज तक का वक्त लिया था। आज घर जाके उन्हें मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा कि तुम्हारे घर जाए और रिश्ते की बात करें। नॉट बैड। अगर मैं इस प्रपोजल के लिए ग्रीन सिग्नल दे दूं तो? तुम्हारे मामू ने अपने बेटे के रिश्ते के लिए कहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी एक साथ कर दो। अब्रिश, of course. राहिम, राहिम। अब्रिश, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो रही हो? सब खैरियत तो है ना? मुझे बताओ क्या हुआ? राहिम, मम्मी मेरी शादी करवाना चाहती है। मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। अब्रिश, ये सब अचानक से कैसे? तुम प्लीज रोना बंद करो और मुझे सारी डिटेल बताओ। अचानक से आंटी के दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? प्लीज मुझे बताओ अब्रिश। मैं नहीं जानती। अम्मी मामू के घर में रिश्ते की बात करने वाली हैं। मामू भाई, हमारी मोहब्बत के बीच में कोई कैसे आ गया अब्रिश? मुझे नहीं पता राहिम, मुझे नहीं समझ आ रहा अब क्या होगा। मैं अम्मी को कैसे बताऊंगी हमारे बारे में। हमने था सोचा बताए तुझे जख्म जो दिल ने सहे, कहते तुझे कि होठ चुप है क्यों, जो पूछते हमसे जरा समझा नहीं तू मेरे दर्द को, न समझा तू शिकवा मेरा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। तुझसे गिला है तो बस यही है, कैसे उतारूं सदका तेरा। मांगी थी रब से तेरी मोहब्बत,
रोक ये दिल को कैसा लगा तू धूप में साया मेरा अंधेरों में जुगनू मेरा तुझसे ही तो ये मेरे रंग है बेरंग में तेरे बिना ये इश्क है कैसी सजा एक दर्द है बेइंतहा ये इश्क है कैसी सजा एक दर्द है बेइंतहा ये इश्क है कैसी सजा एक दर्द है बेइंतहा तू मेरे दर्द को न समझा तू शिकवा मेरा